जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनते हैं। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। शरद पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियां थी। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए साहूकार की दोनों बेटियां भी हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी और छोटी बेटी व्रत करती लेकिन नियमों को आडंबना समझती। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद बड़ी बेटी के यहाँ संतान का जन्म हुआ, वहीं छोटी बेटी के यहाँ भी संतान का जन्म हुआ, लेकिन वो जीवित नहीं रहा। ऐसा कई बार हुआ। तब वह एक ब्राह्मण को बुलाई और उससे कहा कि हर बार मेरी संतान दम तोड़ देती है, ऐसा क्यों होता है और उसका क्या उपाय है। उसकी सारी बात सुनकर ब्राह्मण ने उससे कुछ प्रश्न किए और उससे कहा, तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता। तुम्हारे अधूरे व्रत का दोष तुमको लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया और बेटे की मृत्यु हो गई। तब उसने बेटे के शव को एक पट्टे पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा से ढक दिया कि किसी को पता ना चले। और फिर उसने अपने बड़ी बहन को घर बुलाया और बैठने के लिए वही पट्टा दे दी। जैसे वो बैठने लगी कि उसकी साड़ी की किनारी उस बच्चे को छू गई और वह बच्चा रोने लगा, जिससे बड़ी बहन डर गई और फिर छोटी बहन को डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे के हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो। अगर मेरे बैठने पर यह बच्चा दब कर मर जाता तो। इस पर वह छोटी बहन बोली, यह बच्चा तो मरा हुआ था दीदी, तुम्हारे तप और व्रत के कारण ये जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत करती हो, इसलिए तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह यह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने भी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत का महत्व और फल का पूरे नगर में विख्यात किया। और फल जिस प्रकार माँ लक्ष्मी श्री हरि साहूकार की बड़ी बेटी को सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी करे। जय श्री कृष्ण।